क्या आप भी रातों को उठ उठ कर रो रो कर अल्लाह से कोई ऐसी दुआ मांग रहे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई? अगर आज स्क्रॉल करते करते ये वीडियो अचानक आपके सामने आ गई है तो रुक जाइए। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह का वो खास इशारा है जिसका आप कब से इंतजार कर रहे थे। जब अल्लाह किसी बंदे की सालों पुरानी दुआ कबूल करने वाला होता है तो वो कायनात में 5 ऐसी खामोश और रूहानी निशानियां जाहिर करता है जो सिर्फ खुश नसीबों को समझ आती हैं। अगर आपके साथ भी उनमें से एक भी निशानी हो रही है तो यकीन मानिए अर्श पर आपकी दुआ का फैसला हो चुका है और माजिज़ा बस होने ही वाला है। ये वीडियो आपके टूटते हुए दिल के लिए अल्लाह का पैगाम है, उसे आखिर तक देखिए क्योंकि आज आपको अपनी हर तड़प का जवाब मिलने वाला है। अगर आपके हालात अब तक बिल्कुल नहीं बदले लेकिन फिर भी आपका दिल मायूस होना छोड़ चुका है तो समझ जाएं माजिज़ा बहुत करीब है। ये वो पहली गैबी तब्दीली है जो अल्लाह आपके अंदर पैदा करता है। निशानी नंबर 1, दिल का अचानक बेफिक्री और गैर मामूली सुकून से भर जाना। सबसे पहली और सबसे बड़ी रूहानी निशानी जो आपको ये बताती है कि आपकी दुआ बस अब कबूल होने ही वाली है, वो है आपके दिल का अचानक एक अजीब से सुकून और इत्मीनान से भर जाना। गौर कीजिए, कुछ दिन या कुछ हफ्ते पहले तक उसी दुआ को मांगते हुए आपका दिल तड़पता था। आपके अंदर एक बेचैनी होती थी, एक खौफ होता था कि पता नहीं मेरी ये हाजत पूरी होगी या नहीं, पता नहीं अल्लाह मेरी सुनेगा या नहीं, और आप हर वक्त उसी सोच में घलते रहते थे। लेकिन अचानक बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के आपके अंदर से वो बेचैनी, वो तड़प और वो खौफ बिल्कुल खत्म हो जाता है। आपका दिल बिल्कुल पुरस्कून हो जाता है, जैसे किसी ने तपते हुए दिल पर ठंडा पानी छिड़क दिया हो। अब आपको ये फिक्र ही नहीं होती कि मौजिज़ा कैसे होगा, कब होगा या हालात कैसे बदलेंगे। आपका दिल अंदर से ये गवाही देने लगता है कि मेरा रब मेरे लिए सब बेहतर कर देगा, मुझे अब परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ये जो बेफिक्री और तोकल की अंता है ना, ये दरअसल अल्लाह की तरफ से आपके दिल में डाली जाने वाली तसली होती है। अल्लाह पाक जब किसी बंदे को उसकी दुआ की कबूलियत का मजदा सुनाने वाला होता है तो वो सबसे पहले उसके दिल को सुकून की इस दौलत से नवाज देता है ताकि बंदा दुनिया की फिक्रों से आजाद होकर अल्लाह की रिजा में राजी हो जाए। अगर आपको भी अब अपनी उस मुराद के लिए रातों को रो रो कर तड़पना नहीं पड़ता, बल्कि दिल में एक अजीब सा मीठा सा यकीन आ गया है कि जो होगा अच्छा होगा, तो समझ जाइए कि ये आपकी दुआ के अर्श पर मंजूर होने की पहली और सबसे पक्की गैबी निशानी है। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद दिखाई दें और उसके बावजूद आपका अल्लाह पर यकीन और मजबूत हो जाए तो समझ लें अर्श से फैसला हो चुका है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह आपको आजमाइश से निकाल कर माजिज़े की तरफ ले जा रहा होता है। निशानी नंबर 2, हालात का बदतरीन होना और तहज्जुद में आंसुओं का सैलाब आना। दूसरी बड़ी रूहानी निशानी ये है कि बज़ाहिर आपके हालात पहले से भी ज्यादा खराब या मुश्किल होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर आप किलो अल्लाह से बहुत ज्यादा लग जाती है। खास तौर पर आपकी आंख रोजाना तहज्जुद के वक्त खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाती है और जब आप मुसल्ले पर बैठते हैं तो आपके आंसू थमने का नाम नहीं लेते। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई गैबी ताकत आपको नींद से जगाकर अपने सामने झुकने पर मजबूर कर रही है। जब इंसान के आंसू कसरत से बहने लगें और वो मायूस होने के बजाय अल्लाह के सामने और आजिज हो जाए तो ये उस बात का सबूत है कि अल्लाह को आपकी पुकार बहुत पसंद आ रही है। यहाँ अल्लाह पाक का वो खूबसूरत फरमान याद रखिए जो कुरान पाक की सूरह उल शरह में आता है, जहाँ अल्लाह फरमाता है फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, इन्न मअल उसरि युस्रन, यानी बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है। जब मुसीबत या इंतजार अपनी अंतहा को पहुंच जाता है तो वो इस बात का इशारा होता है कि अब आसानी का वक्त बिल्कुल सिर पर आ खड़ा हुआ है। रात का अंधेरा जितना ज्यादा गहरा होता है वो इस बात की दलील होता है कि सुबह की पहली किरण बस फूटने ही वाली है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि एक तरफ हालात तंग हो रहे हैं लेकिन दूसरी
तरफ आपका मुसल्ले पर रो कर अल्लाह से मांगने का दिल करता है, तो खुश हो जाइए। ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि आपकी तड़प ने अर्श को हिला दिया है और आपकी दुआ की कबूलियत का परवाना जारी होने वाला है। जब आपका दिल लोगों के बदलते रवियों और दुनिया के तानों से बेनियाज होकर सिर्फ अल्लाह की रिजा का तलबगार हो जाए, तो समझ लें आपकी मुराद मिलने का वक्त आ गया है। ये वो मकाम है जहां बंदा कायनात से कटकर सिर्फ अपने खालिक का हो जाता है। निशानी नंबर 3, लोगों के रवियों से बेनियाजी और गुनाहों से शदीद नफरत का पैदा होना। तीसरी बड़ी रूहानी निशानी यह है कि आपके अंदर एक अजीब किस्म की खुददारी और दुनिया से बेनियाजी पैदा हो जाती है। पहले जिन लोगों की बातें, जिनके ताने और जिनका बुरा रवैया आपको तड़पा देता था, अब आपको उनकी कोई परवाह नहीं रहती। आपका दिल दुनियावी सहारों से बिल्कुल मायूस हो जाता है और आपको ये बात पक्का यकीन बनकर समझ आ जाती है कि मेरा काम कोई इंसान नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरा अल्लाह करेगा। इसके साथ ही आपके अंदर गुनाहों से एक शदीद किस्म की नफरत पैदा हो जाती है। आपका दिल चाहता है कि आपका कोई लम्हा अल्लाह की नाफरमानी में ना गुजरे। आपसे अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो आप तड़प कर फौरन इस्तिग़फ़ार करने लगते हैं। ये गुनाहों से दूरी और तौबा की तरफ माइल होना इस बात का सबूत होता है कि अल्लाह पाक आपको पाक साफ कर रहा है, क्योंकि वो आपको एक बहुत बड़ी नामत देने वाला है। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान पाक में सूरह तलाक में वो खूबसूरत वादा याद रखिए, जहाँ अल्लाह फरमाता है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, यानी और जो अल्लाह पर तवक्कुल भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। जब आप दुनिया के तमाम सहारों को छोड़कर सच्चे दिल से कह देते हैं कि या अल्लाह मेरे लिए तो ही काफी है, तो फिर अल्लाह पाक कायनात के इस बाब को आपके लिए बदलना शुरू कर देता है। अगर आपको भी अब लोगों की बातों का बुरा नहीं लगता, अगर आपका दिल अब दुनिया दारों के सामने हाथ फैलाने के बजाय सिर्फ मुसल्ले पर झुकने में सुकून पाता है और आप खुद को गुनाहों से बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, तो ये इस बात का बहुत बड़ा और लंबा इशारा है कि अल्लाह अब आपके लिए खुद काफी होने वाला है और आपकी वो दुआ जिसके लिए आप बरसों से रुए हैं, वो बहुत जल्द हकीकत बनकर आपके सामने आने वाली है। जब आपका दिल मांगी गई मुराद के पूरे होने से पहले ही शाकर गुजारी की तरफ माइल हो जाए, तो समझ लें कि आसमान से फैसले इंपोर्ट हो चुके हैं। ये वो वक्त होता है जब बंदा मांगना छोड़कर रब की तारीफ में खो जाता है। निशानी नंबर 4, ख्वाबों में बिशारतें मिलना और दिल में पक्का यकीन हुस्न ज़न पैदा हो जाना। चौथी बहुत अहम और प्यारी रूहानी निशानी यह है कि अल्लाह पाक आपको ख्वाबों के जरिए या आपके अपने ही दिल में एक ग़ैबी यकीन पैदा करके खुशखबरी देना शुरू कर देता है। आपको रातों को ऐसे पाकीज़ा ख्वाब आने लगते हैं जिन में आप खुद को मक्का या मदीना में देख रहे होते हैं, या आप ख्वाब में खुद को कुरान की तलावत करते, दुआ मांगते या बहुत खुश होते हुए देखते हैं। ये सच्चे ख्वाब दरअसल अल्लाह की तरफ से अपने बंदे के टूटते हुए हौसले को थामने के लिए एक ग़ैबी सहारा होते हैं। इसके साथ ही आपके दिल में एक ऐसा पक्का यकीन बैठ जाता है कि जैसे आपको अपनी दुआ का जवाब मिल चुका हो। बज़ाहिर सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता, हालात अब भी वैसे ही होते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे तो आप पूरे यकीन से कहते हैं कि मुझे पता है मेरा अल्लाह मेरी दुआ जरूर पूरी करेगा। ये जो अल्लाह से अच्छा गुमान है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। हदीस कुदसी में अल्लाह पाक फरमाता है, अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, यानी मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ जैसा वो मेरे बारे में सोचता है। सुभान अल्लाह। जब आपका दिल ये गवाही देने लगे कि मेरा रब मुझे कभी महरूम नहीं करेगा, तो अल्लाह पाक आपके उसी गुमान की लाज रखते हुए नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। अगर आपको भी अब अपनी दुआ की कबूलियत पर कोई शक नहीं रहा, अगर आपका दिल अंदर से बिल्कुल मुतमईन है और आपको अच्छे और पुरस्कून ख्वाब आने लगे हैं, तो खुश हो जाइए, क्योंकि ये इस बात की वादिह दलील है कि आपकी दुआ कबूलियत के आखिरी
मराहिल में है और बहुत जल्द आप दुनिया के सामने उस मौजिज़े के गवाह बनने वाले हैं। जब आपकी ज़बान से शकवे ख़त्म हो जाएं और हर हाल में सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह निकलने लगे तो समझ जाएं आजमाइश का वक्त ख़त्म हो चुका है। ये वो आखिरी मकाम है जहां अल्लाह अपने बंदे को सब्र का फल देने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। निशानी नंबर 5, दुआ का मांगना छोड़ जाना और सिर्फ शुक्र और दुरूद पाक की कसरत हो जाना। 5वें और आखिरी सबसे हैरत अंगेज रूहानी निशानी ये है कि एक वक्त ऐसा आता है जब आपकी जबान से वो मखसूस दुआ मांगना ही छोड़ जाती है। ऐसा नहीं होता कि आप मायूस होकर मांगना छोड़ देते हैं, बल्कि आपका दिल एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाता है जहां आपको लगता है कि मेरे रब को सब पता है, वो मेरे दिल का हाल मुझसे बेहतर जानता है। अब आप मुसल्ले पर बैठते हैं तो अपनी इस हाजत का नाम लेने के बजाय सिर्फ अल्लाह की हमद व सना बयान करते हैं, कसरत से इस्तिग़फ़ार करते हैं और नबी करीम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक पढ़ने में मगन हो जाते हैं। आपको मांगने से ज्यादा अल्लाह के जिक्र में मजा आने लगता है। ये इस बात की सबसे बड़ी दलील होती है कि अल्लाह ने आपकी इस दुआ को कबूल फरमाकर अपने पास महफूज कर लिया है और अब आपको मजीद मांगने की जरूरत नहीं रही, बल्कि अब बस उसके जाहिर होने का वक्त है। यहाँ कुरान पाक की वो खूबसूरत तरीन आयत ज़हन में रखिए जो हम अक्सर पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन, यानी ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा। जब बंदा इस मकाम पर पहुंचकर अपनी मर्जी अल्लाह की मर्जी में जम कर देता है तो अल्लाह पाक उसे वहां से नवाजता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है कि अब आप दुआ में वो चीज बार बार मांगते नहीं, बल्कि आपका दिल बस अल्लाह के शुक्र और दरूद शरीफ से सुकून पाता है, तो सजदे में गिर जाइए, क्योंकि ये उस बात का हतमी इशारा है कि आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है। अर्श से आपकी खुशी का परवाना जारी हो चुका है और बहुत जल्द आपकी जिंदगी में वो मौजिज़ा रोनमा होने वाला है जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी और आपकी आंखें खुशी के आंसुओं से नम हो जाएंगी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर इन 5 निशानियों में से एक भी निशानी आपकी जिंदगी में जाहिर हो रही है तो यकीन मानिए आप बहुत खुश नसीब हैं। आपका रब आपसे नाराज नहीं है, बल्कि वो आपको नवाजने वाला है। आइए आज इस वीडियो के अख्तिताम पर हम सब मिलकर अपने रब के हुजूर एक खास दुआ करते हैं। क्या पता किसकी जबान से निकला हुआ आमीन किसकी तकदीर बदल दे। या अल्लाह, जितने भी लोग इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं और अपने दिलों में कोई ना कोई तड़प, कोई ना कोई ऐसी दुआ छिपाकर बैठे हैं जो सालों से पूरी नहीं हुई, या अल्लाह इनकी उस तड़प पर रहम फरमा, इनके टूटे हुए दिलों को वो गैबी सुकून अता फरमा जो कबूलियत की पहली निशानी है। मेरे मालिक, इनकी इस मुराद को मौजज़ाना तौर पर पूरा फरमा कर उनकी आंखों को वो खुशी के आंसू अता कर जिनका वो कब से इंतजार कर रहे हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपकी और हम सब की ये दुआ कबूल फरमाए तो कमेंट सेक्शन में पूरे यकीन के साथ आमीन जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब बहुत से दिल मिलकर आमीन कहते हैं तो अर्श इलाही पर कबूलियत की घड़ी बन जाती है। अगर इस वीडियो ने आपके मायूस दिल को एक नई उम्मीद दी है तो इसे अभी लाइक करें और अपने आम दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें जो इस वक्त किसी भी परेशानी या इंतजार की करब से गुजर रहे हैं। क्या पता आपका एक शेर किसी मायूस दिल को अल्लाह के करीब कर दे। और हाँ, इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि अल्लाह की रहमत के ऐसे खूबसूरत पैगाम रोजाना आप तक पहुंचते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।